बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 27 है। तो प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई बायर सेलर की साइकोलॉजी के ऊपर और भी वीडियोस बनाओ। तो आपकी डिमांड के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, वही नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ जो आपको सीखना पसंद है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके जो पर्सनल डाउट्स है उन डाउट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि मैंने आपको क्या कहा कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझा ना भाई लोग, तो आप लोग एक्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक्जैक्टली। अब यहाँ से आपको वीडियो को ध्यान से देखना है भाई लोग। यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ और ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियोस मैंने बना के रखा हुआ है कि बायर सेलिंग की साइकोलॉजी के ऊपर। तो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके और भी आप लोग नॉलेज को गेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में नहीं बताया। कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मार्केट यहाँ पे था मैंने आपको क्या एग्जांपल, मैंने आपको क्या कहा है मैंने आपको। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट अगर अप ट्रेंड में, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसके मार्केट के पास दो रास्ते होते हैं। और मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट के पास दो रास्ते। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट इजीली क्या कर सकता है, बायर्स के एसएल क्रिएट करके फिर नीचे जाएगा, क्योंकि बायर्स के एसएल जैसे ही हिट होना स्टार्ट होंगे तो मार्केट नीचे नीचे जाएगा। ठीक है, या फिर सेल्स को निकाल के फिर मार्केट नीचे जा सकता है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद आपने यहाँ पे पुट बाय किया, यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर गया, आपका एसएल किया, फिर नीचे गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट को नीचे ही जाना था, आपकी डायरेक्शन सही थी, आपकी थोड़ी सी एंट्री गलत होगी, लेकिन मार्केट क्या करता है, सेलर्स को निकाल के फिर नीचे जाता है अगर नीचे जाना है तो। और अप ट्रेंड में क्या है कि मार्केट को अगर अप ट्रेंड मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स के एसएल क्रिएट करेगा। अगर सेलर्स के एसएल हिट होना स्टार्ट होंगे तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, और अगर वैसा नहीं करा तो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट क्या कर सकता है, बायर्स को निकाल के फिर यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इन चारों में से यहाँ पे कौन सा सिनेरियो अप्लाई होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे, तो ये वाले चार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पर क्या है मुझे बताओ, कि रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा है ना, 57,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो साइकोलॉजिकल लेवल एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम लोग चार्ट को बड़ा करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको एक्जैक्टली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि आप ऐसे समझो कि आप ये ऑपरेटर हो। ठीक है, आप साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर है। और साइकोलॉजिकल लेवल का जब ब्रेकआउट मिलता है ना यहाँ पे इस जोन में, ठीक है, ये वाले जो जोन होता है ना, इस जोन में बहुत सारी बाइंग होती है और उनकी एसएल कहाँ पे होती है, यहाँ पर। ठीक है, और आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप ऑपरेटर, ऐसा सब कंसिडर करो कि आप ये ऑपरेटर हो। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे अगर ये वाले जो सेलर्स है, इनका अगर आपको एसएल हिट करना है, ठीक है, इनका अगर एसएल हिट करना है तो आपको 100 करोड़ रुपीस लगाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ों में बाइंग होती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बाइंग या फिर सेलिंग। तो अगर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 100 करोड़, तब जाके आप लोग ये सेलर्स है ना, उनका एसएल हिट कर, मतलब उनका एसएल को टारगेट कर सकते हो। और यहाँ पे बायर्स क्या, अगर आपको एसएल को मतलब टारगेट करना है तो बस 10 करोड़ आपको लगाओगे तो इजीली आप लोग बायर्स के एसएल टारगेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है ना। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट या फिर ऑपरेटर क्या करेंगे, अब ये वाले जो सेलर्स है उनका एसएल हिट करने से अच्छा है ये वाले जो बायर्स है इनका एसएल हिट किया जाए। और सेकंड आपको क्या देखना होता है ना भाई, कि ये गैप अप कितना है या फिर गैप डाउन कितना है। ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है, मैंने आपको क्या कहा है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है ना तो ट्राई करो कि उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने का। लेकिन ये डिपेंड करता है भाई लोग, आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर ये ऐसा सिनेरियो बन रहा है, अब यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल लेवल था, ठीक है ना, तो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बायर्स तो आ गए। कभी कभी मार्केट क्या करता है ना कि अप डाउन ओपन होगा, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ऐसा ही होगा, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस होगा, लेकिन मार्केट डायरेक्टली फॉल करना स्टार्ट करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है तो मार्केट किनको ट्रैप कर रहा है ये पहले समझो। अगर डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो मार्केट, अब ये नहीं कि मार्केट पूरा ऊपर जो गैप है वो फील कर देगा, कभी कभी करता भी है, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे समझो कि मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जैसा मानो और यहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ, ठीक है, नीचे सपोर्ट है मान लो, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। अब यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डिस्टेंस यहाँ पर भी ज़्यादा, यहाँ पर भी गैप डाउन है, लेकिन मार्केट ने बायर्स को इन्वर्ट किया है पहले। तो मार्केट या फिर ऑपरेटर क्या सोचेंगे कि ये सेलर्स की एसएल हिट करने से अच्छा है मैं ये वाले बायर्स की एसएल हिट करूँ और वहाँ से पैसा कमाऊँ। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि जो बायर्स है ना उनके एसएल यहाँ पे हिट होना स्टार्ट हो गए, मतलब जैसे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो बहुत से लोगों ने बाय किया होगा पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिटेस्ट टाइप है तो यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने बाय किया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है
और एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग शूटिंग स्टार अगर कैंडल बनती है तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए मुझे बताओ। मार्केट अगर शूटिंग स्टार बनती है तो मार्केट को क्या जाना चाहिए, मार्केट थोड़ा नीचे के फिर ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने आपको क्या कहा है, अगर शूटिंग स्टार कैंडल डिपेंड कहाँ पे करती है कि मार्केट कहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। मैंने आपको क्या कहा है कि अगर शूटिंग स्टार कैंडल अगर PSY लेवल के नीचे बनती है तो इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और शूटिंग स्टार कैंडल अगर PSY लेवल के ऊपर, मतलब PSY लेवल यहाँ पर ऊपर अवेलेबल है और उसके नीचे अगर PSY लेवल के नीचे अगर यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है ना, उसके नीचे अगर शूटिंग स्टार बनती है तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसको थोड़ा सा नोट करके रखना, ये कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ थोड़ा सा कि अगर शूटिंग स्टार कैंडल PSY लेवल के ऊपर बनती है तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, क्योंकि बाहर के एसएल यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर शूटिंग स्टार कैंडल साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मिलती है तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के एसएल मिलेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ कि शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, सॉरी ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है ना इसके ऊपर। तो बास के एसएल यहाँ पे नीचे अवेलेबल हो गए तब जाके मार्केट फिर फॉल करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेम ही फंडा होता है, बस आपको ये समझ नहीं आता कि कब मार्केट ट्रैप करता है बार्स क्या और सेलर्स के एसएल को। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो। फिर से वही मैंने आपको क्या कहा है, अगर मार्केट को नीचे जाना है, मैंने आपको फिर से मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझो भाई लोग, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट आप क्या करते हो ना कि हर बार अलग अलग करने का सोचते हैं, ऐसा नहीं करना। जो आपका डिसिप्लिन है उसको फॉलो करो। मार्केट को अगर नीचे जाना है, मैंने क्या कहा, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट कैसे जाएगा, सेलर्स को निकाल के जा सकता है, फिर बायर्स के सेल क्रिएट करके जा सकता है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ सीखना है भाई लोग। मैं आपको वो नॉलेज बता रहा हूँ जो पेड कोर्सेज में होता है, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन नॉलेज की करो ताकि आपको समझ में आए मैं जो आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट क्या करा, मार्केट थोड़ा थोड़ा अप ट्रेंड में जा रहा है, अच्छी बात है। अब जब मार्केट रिवर्स कब करता है, देखो जब सबको ये लगने लगेगा कि मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर ही जाने वाला है, तब मार्केट रिवर्स करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हो ना, आप अर्ली एंट्री करोगे फिर आपका लॉस होगा। एक भाई ने कमेंट भी किया था, वो डाउट्स है ना, वो थोड़े से हम लोग 5 मिनट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करो। यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे क्या है मुझे पता, क्लोजिंग प्राइस है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ही आप गलती करते हो। कभी कभी क्या होगा ना, साइकोलॉजिकल लेवल पास में होगा, क्लोजिंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर होगा। उस कंडीशन में आपको याद रखना है, मैंने आपको क्या कहा है कि अगर S1 S2 पास में है या फिर R1 R2 पास में, तो ट्राई करो कि दोनों का ब्रेकआउट मिले या फिर ब्रेकडाउन मिले। तो यहाँ इस कंडीशन क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल तो पास में है, क्लोजिंग प्राइस भी पास में। क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर है मुझे बताओ, यहाँ पर है, ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट हुआ और साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा सा नीचे, तो इसका भी ब्रेकआउट हुआ। तो इस कंडीशन में जब मार्केट ने दोनों का भी ब्रेकआउट किया तब जाके मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि बायर्स के सेल इजीली अवेलेबल हो गए। बहुत से लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ मैं बाय करूंगा भाई, तो उनको क्लोजिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं। बहुत से लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ भाई मैं बाय करूंगा, यहाँ पे उनको साइकोलॉजिकल लेवल से कोई मतलब नहीं। तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। तो मार्केट क्या करेगा, इन दोनों को भी कहेगा कि भाई मैंने साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकआउट किया और मैंने क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट किया, तो आप लोग बाय कर सकते हो। फिर मैं आपका पैसा लेके यहाँ पे सेलर्स को दे सकता हूँ या फिर ऑपरेटर को दे सकता हूँ। तो आपको ऐसा ही सोचना है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आपको दिख रही है ना, अब चार्ट के ऊपर या आपके ऊपर है भाई लोग। मैं आपको अभी होमवर्क दे रहा हूँ, क्या करना है आपको, चार्ट को एनालिसिस करना है। क्लोजिंग प्राइस तो कब ब्रेकआउट करता है कब नहीं करता, ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियोस है, लेकिन आप थोड़ा सा आप खुद से एनालिसिस करोगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे मान लो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ट्राई करो कि यहाँ पे वेट करना होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे PSY लेवल की, जैसे ये मान लो यहाँ पर ही PSY लेवल है, ठीक है, PSY लेवल का ब्रेकआउट किया तुरंत यहाँ पे पुट नहीं बाय करना होता, वेट करने क्योंकि ऊपर क्लोजिंग प्राइस है ना। तो यहाँ पर भी बहुत जो सेलर है ना उनके एसएल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मार्केट क्या करता है, इनके एसएल खाने के लिए आप क्या करते हो गड़बड़, जैसे क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इस कंडीशन में क्लोजिंग प्राइस पास में दी, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पास में, इस वजह से मार्केट नीचे आए। लेकिन यहाँ पे बायर्स के एसएल मतलब कंफर्मेशन है बायर्स को कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे ना होके ऊपर होती थोड़ी सी, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे ही पुट बाय करोगे। जैसे क्लोजिंग यहाँ पे PSY लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे अपने पुट बाय किया, ऐसा नहीं करना आपको। तो अगर ये मान लो कंसिडर करो ये R1 है, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, R2। तो अगर R1 और R2 पास में है तो क्या करो, ये दोनों का ब्रेकआउट मिले तो फिर जाके पुट बाय करो, ठीक है। यहाँ से मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम होता है ना, स्पीड में होता है, और एग्जिट कहाँ पे करना होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पे R1 है, मान लो यहाँ पे R1 है और ऊपर R2 है, ठीक है, मार्केट ने R1 का ब्रेकआउट किया, R2 का भी ब्रेकआउट किया। अब जब मार्केट स्पीड से भाग के अगर ऐसा R2 का और R1 का भी ब्रेकआउट करता है, अब ये नीचे जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये R1 और R2 नहीं होता, ये फिर S1
और S2 बनेगा, ठीक है, S1 और S2 बनेगा। तो जब S2 का डायरेक्टली ब्रेकडाउन मिलता है ना, क्योंकि क्या होता है जब S2 का ब्रेकआउट होता है ना, तब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, तब आपको यहाँ पे एग्जिट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेलर्स आएंगे, सॉरी सेलर्स के सेल फिर ऊपर क्रिएट होंगे। तो आपको ये ऐसा चार्ट को देखना होता है, ऐसा चार्ट को फील करना सीखो, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट कब ट्रैप करता है बायर्स और सेलर्स के एसएल को। अब हम लोग थोड़ा सा डाउट्स को लेंगे। प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने डाउट्स पूछे थे उनके, तो अभी मैं आपको थोड़े से आपके जो डाउट्स है ना उनके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ भाई लोग। पहले भाई ने एक भाई ने कमेंट किया था भाई कि हम लोग इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर है भाई लोग यस, कि आप लोग इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आ रहे हो, स्टार्टिंग में कर सकते हैं इक्विटी में ट्रेड। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी कम रहेगा, तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हो, सीखने के लिए आए हो यहाँ पे, तो आपको पैसा 100% मिलेगा। और जाते ही स्टार्टिंग में ही अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे भाई लोग और पैसा कमाने के लिए करोगे, तो आप लॉस होने की ओवरऑल लॉस मतलब पूरा कैपिटल जा सकता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इक्विटी से कर सकते हो। भाई का आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है यस, आप लोग इक्विटी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई मेरी थोड़ी सी एंट्री जो होती है ना वो गलत होती है, मैं क्या करता हूँ बाय करता हूँ फिर मेरा एसएल हिट होता है, या फिर सेल करता हूँ मेरा एसएल हिट होता है, तो एंट्री थोड़ी सी परफेक्ट नहीं हो पाती। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ भाई। अभी एंट्री मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। अब देखो यहाँ पे आप लोग पुट बाय करते, ठीक है, यहाँ पे पुट बाय करते, यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ से अच्छे से मार्केट ने वर्क किया क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पास में। तो इसी को मैं अगर ऐसा कंसिडर करो, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होती है तो आपको यहाँ पे पुट बाय नहीं करना होता। जैसे PSY लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो तुरंत आपको पुट नहीं बाय करना, फिर आपको वेट करना कि क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट मिले, तब जाके आपको पुट बाय करना होता है। आपके डायरेक्शन सही होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा भाई कि जब आप बाय करते हो, जैसे साइकोलॉजिकल लेवल का किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग कॉल को बाय करेंगे तो आपने पुट को बाय किया, तो उनके एसएल नीचे मतलब उनके एसएल को टारगेट करने के लिए। आपने कभी नोटिस किया होगा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके आपका यहाँ पे क्या करता है, ऊपर एसएल हिट करके फिर आपके डायरेक्शन में जाता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे एंट्री पॉइंट कैसे पहचाने कि यहाँ पे पास में देखो कि S2 या फिर R1 R2 पास में या फिर S1 S2 पास में। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो आपने यहाँ पे तुरंत यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना ली। ऐसा नहीं करना, आपको वेट करना है कि यहाँ पे आपको ये सोचना है कि इससे यहाँ पे जो रिटेलर है यहाँ पे एंट्री कर सकता है कि नहीं। रिटेलर के लिए क्या अच्छा है मुझे बताइए, ये वाला चार्ट या फिर ऐसा रिटेस्ट वाला चार्ट, ये रिटेलर के लिए अच्छा है। कौन सा चार्ट अच्छा है रिटेलर के लिए, ये वाला चार्ट। तो मार्केट हमेशा जो शॉर्ट कवरिंग होती है ना, ये वाला जो चार्ट बनता है ना, तब जाके प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो यहाँ पे एंट्री परफेक्ट कैसे कर सकते हो आप लोग, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि यहाँ पे रिटेलर जो लोग है ना उनको कंफर्मेशन मिल रही है कि मतलब सेलर को कंफर्मेशन मिल रही कि नहीं। जैसे इस चार्ट में क्या है कि अगर मार्केट रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है तो यहाँ पे सेलर को कंफर्मेशन मिल, मतलब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तब यहाँ पे भी सेलर को कंफर्मेशन है। लेकिन जैसे ही सपोर्ट का रिटेस्ट करके यहाँ पे फिर से जो लोअर लो है ना उसका ब्रेकडाउन होता है, तब यहाँ पे बहुत से लोगों को मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन, उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, तब जाके यहाँ पे फिर शॉर्ट कवरिंग होती है। तो यहाँ पे जाके आपको एंट्री करनी होती है, ना कि यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो जो आपके डाउट्स है उन डाउट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो भाई लोग। मैं 100% आपके जो डाउट्स है ना उन डाउट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 100-200 कमेंट नहीं आते, वही 5-10 कमेंट्स आते हैं, तो उनके ऊपर मैं देखता भी हूँ सबके कमेंट्स और उनको रिप्लाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, उसी डाउट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा भाई लोग, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी ये फ्री का नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है ना भाई लोग तो एक लाइक करना मेरे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके ऑपरेटर की तरह कैसे ट्रेड करना ये सीख सकते हो, राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके ऑपरेटर की तरह कैसे सोचना ये सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।